हाय स्टूडेंट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जीन थेरेपी। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप जीन थेरेपी को देखते हैं तो हमारे पास जीन का, आप तमाम बच्चों को पता है कि जीन क्या होता है। स्टूडेंट, जीन जो है अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड कैरी अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कॉल्ड जीन। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सेल है। जब भी आप इस सेल की सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं, आपकी सेल मेम्ब्रेन के सेंटर में ये है न्यूक्लियस। आप इस न्यूक्लियस को देखें तो इसमें छोटे छोटे धागे हैं, उनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ये जो छोटे छोटे हैं इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। अब इसमें से एक क्रोमोसोम को बाहर निकाल कर अगर हम देखें, ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है। जब आप इसको देखते हैं इस क्रोमोसोम को, तो इस क्रोमोसोम के ऊपर ये डीएनए है। अब ये जो डीएनए है, इसी डीएनए में से कुछ टुकड़ों को आप कहेंगे जीन। तो इसका मतलब है जब जीन की डेफिनेशन करते हैं तो आप बताते हैं अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड कैरी अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कॉल्ड जीन। ओके। अच्छा स्टूडेंट, अब बहुत सी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर कुछ जेनेटिकली डिजीज़ होती हैं, कुछ जेनेटिकली प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके जो पेरेंट्स हैं ना, उनके जो फादर और फादर के साथ जो मदर, जब फादर और मदर से आगे बेबी पैदा होता है, अब वो जो बेबी है ना, उस बेबी से, बेबी के अंदर कुछ डिजीज़ जो हैं वो मदर और फादर से आएंगी। किसकी प्रॉब्लम की वजह से? जीन की प्रॉब्लम की वजह से, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक डिजीज़, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक डिजीज़ या जेनेटिक प्रॉब्लम्स। वो हमारे पास जेनेटिक डिजीज़ होती हैं या जेनेटिक प्रॉब्लम होती हैं। अब इन जेनेटिक डिजीज़ की ट्रीटमेंट क्या की जाती है कि उन सेल्स के अंदर इन्फेक्टेड जो जीन है उनको निकाल के उनकी जगह पे नॉर्मल जीन लगाया जाता है। और नॉर्मल जीन लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं जीन थेरेपी। और थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट करना। थेरेपी का मतलब हो गया ट्रीटमेंट करना। तो ऐसे हमारे पास जीन थेरेपी का मतलब हो गया कि जीन की रिप्लेसमेंट के ज़रिए ट्रीटमेंट करना, कि इन्फेक्टेड जीन को रिमूव करके उसकी जगह पे नॉर्मल जीन लगा देना, जिसको हम बोलते हैं जीन थेरेपी। ओके। तो इस तरह आप जो है जेनेटिक मटेरियल में हेल्दी जीन को लगाते हैं। किस जीन को निकाल के? फॉल्टी जीन को, जिस जीन में फॉल्ट हो। जिस तरह के आपने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा है, उसके अलावा हीमोफीलिया है, और बेशुमार हमारे पास जेनेटिकली डिजीज़ होती हैं। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जीन थेरेपी की 2 मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम जीन की थेरेपी करते हैं। एक को बोलते हैं एक्स विवो मेथड और दूसरे को बोलते हैं इन विवो मेथड। दोनों मेथड को जो है मैं एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें थोड़ी सी हेल्प लेनी होगी SCID। स्टूडेंट, ये एक सिंड्रोम है SCID। जब भी आप SCID को देखते हैं तो ये एब्रीवेशन सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज़। ये जो SCID है ना, यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि SCID जिन पेशेंट्स के अंदर ये डिज़ीज़ है, ये सिंड्रोम है, उनमें प्रॉब्लम पता क्या होता है? उनके अंदर जो उनके B सेल और T सेल, आपको पता है कि आपकी बॉडी में एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। जब भी आप इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, अब इम्यून सिस्टम में B सेल्स होते हैं और B के साथ T सेल्स होते हैं।
अब ये जो इम्यून सिस्टम में बी सेल और टी सेल्स हैं, ये मैच्योर होते हैं किसकी मौजूदगी में? एडीए एंजाइम की मौजूदगी में। अब एडीए एंजाइम अगर बॉडी में नहीं बन पाएगा तो इसका मतलब है बी और टी सेल भी मैच्योर नहीं होते। जब ये दोनों सेल मैच्योर नहीं होते तो उससे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा किस पे? आपके इम्यून सिस्टम पे, जो कि प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट इस SCID की जो ट्रीटमेंट होती है वो होती है एक्स विवो के ज़रिए। अब ये एक्स विवो के ज़रिए ट्रीटमेंट कैसे होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको नज़र आ रही है ह्यूमन बॉडी, ये हमारे पास जो है ये ह्यूमन बॉडी है। जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा बाजू है, हम इस बाजू से निकालते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स वो होते हैं जो अनडिफ्रेंशिएट होते हैं, जिनका भी कंफर्म नहीं होता कि इनमें से स्किन सेल्स कौन से बनने हैं, लिवर सेल कौन से बनने हैं, फ्ला सेल जो है, मीन के अनस्पेशलाइज्ड सेल जो आपकी बॉडी में अभी डिवाइड होकर बना ही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टेम सेल्स। हम इससे निकालते हैं स्टेम सेल्स। अब ये मेरे पास जो स्टेम सेल्स है ना, मैंने बॉडी से बाहर निकाल लिया है। ओके, अब इसके अंदर सेंटर में जो डार्क पोर्शन है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने एक अच्छा जो टेक्निक यूज़ करनी है, मेरे पास एक वायरस है जिसका नेम है रेटिरो वायरस। जब हम रेटिरो वायरस को देखते हैं ना, ये ऐसा वायरस होता है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, और ये कहाँ पे आपने पढ़ा है? चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर में, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज के बाद वाला जो टॉपिक है वो रेटिरो वायरस का है। अब यहाँ पे आपने क्या देखना है कि हमारे पास ये एक वायरस है जिसको हम रेटिरो वायरस कहते हैं। यहाँ पे मैं इसका नेम लिख देता हूँ, रेटिरो वायरस। अब इसके अंदर है डीएनए। अब हमने क्या करना है कि इस डीएनए के अंदर लगा देना है जीनोम। ओके, हमने इस डीएनए के अंदर लगाया जीन। कौन सा जीन? जो इसके अंदर इन्फेक्टेड था, जिसको निकाल के उसकी जगह जो जीन लगाना है वो नॉर्मल जीन हमने किस में रखा है? रेटिरो वायरस के। अब इस रेटिरो वायरस का अटैक करवाते हैं। अटैक करवाने के बाद जब ये सेल के अंदर जाएगा, जाने के बाद ये नॉर्मल जीन वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, और वहाँ से हम क्या करते हैं कि उसके अंदर से जो इन्फेक्टेड जीन होता है उसको निकाल लेते हैं, और उसकी जगह कौन सा जीन लगाते हैं? नॉर्मल जीन। ठीक है जी। इस तरह हमारे पास बाद में ये सेल जो है ये नॉर्मल सेल बन जाएगा। अब हमारे पास इस सेल को हम ट्रांसजेनिक सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसके डीएनए के अंदर हमने रिप्लेसमेंट भी कर दी है, या आप अल्ट्रेशन का वर्ड यूज़ कर लें। इसको दोबारा बॉडी के अंदर आप जो है इंसर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखिएगा कि मैंने जो ट्रीटमेंट की है उसमें सेल को बॉडी से बाहर निकाला और बाहर ट्रीटमेंट की है। ऐसी ट्रीटमेंट जो बॉडी से बाहर सेल को निकाल के की जाए उसको हम बोलते हैं एक्स विवो ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं जी? एक्स विवो ट्रीटमेंट। अच्छा जी, एक्स विवो ट्रीटमेंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। स्टूडेंट, ये हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया क्या है? हमेशा याद रखिए, जब आपकी बॉडी में आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रोल का लेवल इंक्रीज हो जाए। आपको पता है ये एक लिपिड की स्टेरॉइड टाइप है। कोलेस्ट्रोल, साइटोस्टेरोल, इर्गोस्टेरोल, ये डिफरेंट टाइप आपने इसकी पढ़ी। जब भी आप हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की बात करते हैं तो इसमें ये होता है कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रोल का लेवल बढ़ जाता है। आपके ब्लड में कोलेस्ट्रोल का लेवल जब इंक्रीज होगा, जब आपके ब्लड में कोलेस्ट्रोल बढ़ जाएगा, तो रीज़न ये है कि वो कोलेस्ट्रोल बढ़ता क्यों है। असल में बात इस तरह है कि आपके लिवर में कुछ सेल्स हैं जिनका काम है ब्लड से कोलेस्ट्रोल को निकालना। अगर वो लिवर के सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर साइट होती हैं, अगर वो साइट ख़त्म हो जाए, अगर वो फंक्शन छोड़ दें, तो हमारे पास ब्लड से कोलेस्ट्रोल को निकाल के लिवर में सेव या स्टोर या कन्वर्ट आगे फर्दर प्रोसेसेस में नहीं किया जाता। उस केस में जब
आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा तो उसको हम कहेंगे हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। और इसमें क्या होता है कि फैटल हार्ट अटैक, यंग एज में इंसान की क्या हो जाती है, डेथ, और आपको हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है जी। ऐसे 2 डिजीजेज आपको मैंने बता दी। इसमें भी स्टूडेंट क्या होता है कि आपने इसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है, आपने लिवर से, अगर आप लिवर के स्ट्रक्चर्स को देखें तो मेरे ख्याल में सिंपल सा लिवर का स्ट्रक्चर जो है कुछ यूँ होता है, ऐसे। अब हमारे पास लिवर का ये स्ट्रक्चर है यूँ, ठीक है। हम इसी तरह उस लिवर से सेल निकालेंगे और सेल के साथ इसी तरह ट्रीटमेंट करेंगे, और दोबारा से हम कुछ उसमें सेल्स के ऊपर जब रिसेप्टर साइट बनती हैं तो बनने के बाद वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करता है, और मेंटेन करने के बाद हमारे पास दोबारा ब्लड के अंदर लेवल जो है मेंटेन हो जाता है। इसको हम कहते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, और ये भी एक्स विवो के ज़रिए ही इसके अंदर भी टेक्निक यूज़ की जाती है। उसके बाद है हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है ना, बात इस तरह है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, उसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रांस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन होती हैं मेम्ब्रेन में, जो क्लोराइड आयन को बैलेंस नहीं कर पाती, जो क्लोराइड आयन की इन एंड आउट को प्रॉपर जो है वे से गुजारती नहीं है। जब ये होता है तो इसकी ट्रीटमेंट हम जिस मेथड के ज़रिए करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लाइपोसोम पार्टिकल। अब ये सुन लीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास ये एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल बना लिपिड्स का, ठीक है। इसीलिए इस लिपिड की वजह से हम इसको बोलते हैं लाइपोसोम। जब ये पार्टिकल बन जाता है तो इस पार्टिकल को हम रखते हैं सॉल्यूशन के अंदर। जब सॉल्यूशन में रखेंगे पार्टिकल को, पार्टिकल बना है लिपिड्स का, अब सॉल्यूशन में रखेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर हम डालते हैं इसमें प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड जो है ये चला जाता है किसके अंदर, किसके साथ अटैच हो जाता है, लाइपोसोम के साथ, लिपिड्स के साथ। अब क्या होगा कि ये जो लाइपोसोम है ना, इसका स्प्रे आपकी नॉस्ट्रल्स में किया जाता है। जीन आपकी बॉडी में एंटर कर दिया गया, आपकी बॉडी से सेल बाहर निकाल के जीन को एंटर नहीं किया बल्कि जीन को डायरेक्ट एंटर कर दिया। तो ये एक्स विवो नहीं होगी, ये आपकी कौन सी टेक्निक हो जाएगी, इन विवो टेक्निक। ये जो जीन थेरेपी की टेक्निक है इसको हम बोलते हैं इन विवो, और ये जो है ये अभी इतनी सक्सेसफुल नहीं है जितनी कि हमारे पास पिछली टेक्निक है। समझ आ रही है। जो लिपिड पार्टिकल जब बॉडी में जाते हैं तो आपको पता है कि जो बॉडी का सेल है ना, फॉर एग्जांपल इसके पास आपको पता है बॉडी की सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। जब इसके पास लिपिड का पार्टिकल लाइपोसोम आता है ना, इसके साथ अटैच होने के बाद ये सेंटर से डिज़ोल्व हो जाता है और यहाँ से जीनोम इसके अंदर एंटर हो जाता है, प्लाज्मिड जो है वो इसके अंदर एंटर हो जाता है। ओके, उसके बाद अगला है जी कैंसर पेशेंट। ये आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कैंसर। कैंसर की 2 टाइप्स हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड बिनाइन ट्यूमर। और इसकी ट्रीटमेंट हम मोस्टली कीमोथेरेपी के ज़रिए करते हैं, केमिकल्स के ज़रिए, लेकिन अब हम इसकी जीन थेरेपी भी कर रहे हैं। जीन के ज़रिए हम जो है फॉल्टी जीन को निकालते हैं और उसकी जगह पे कौन सा जीन लगा रहे हैं, नॉर्मल जीन। ओके, तो अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताता जाऊँ कि नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी। ठीक है जी, हमारा जो पॉइंट है कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी, इसमें हमने क्या करना है सुनिएगा। आपका जो हार्ट है ना, आपका जो दिल है, सुनिए, ये स्टूडेंट आपका हार्ट है। जब भी आप अपने हार्ट की स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, उन ब्लड वेसल को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं जी, कोरोनरी आर्टरी, उन ब्लड वेसल्स को कहते हैं। अगर यहाँ पे मैं इन कोरोनरी आर्टरीज़ को बनाता हूँ, ये मेरे पास एक आर्टरी है जो कोरोनरी आर्टरी है। अब इसके सेंटर में यहाँ पे कुछ मटेरियल आता है, जब मटेरियल आ जाएगा तो ब्लड आगे पास नहीं करेगा। हम क्या करते हैं कि बैलोन कैथीटर एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम आर्टरीज के अंदर डालेंगे ऐसे, आगे ये ऐसे बैलून की तरह का है और यहाँ से ये लिपिड का अगर पार्टिकल है तो उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे।
ताकि ये टूट जाए और रास्ता ओपन हो जाए। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है कि रिमूव करने के बाद दोबारा ये बन जाता है, ये जेनेटिकली प्रॉब्लम हो सकता है। फिर हम क्या करते हैं कि हम इस बैलून कैथीटर के ज़रिए ना, ये जो बैलून कोटेड विद प्लाज्मिड, इसके अंदर प्लाज्मिड डालते हैं। वो प्लाज्मिड क्या करता है कि यहाँ पे जाकर ना ये जो हमारे पास सेल्स हैं, इन सेल्स की डिवीजन करवाएगा और यहाँ पे एक नया रास्ता बना देगा ब्लड को पास करने के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, करोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी। करोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी के अलावा जीन थेरेपी में हम कुछ और डिजीज़ भी हैं जिनसे बचने के लिए हम जीन थेरेपी करते हैं, जिसमें हीमोफीलिया, पार्किंसन डिजीज़ एंड डायबिटीज़। यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूँ, आपकी बॉडी में बहुत से ऐसे आर्गन हैं जिनको प्रॉपर फंक्शन करवाने के लिए हम बाहर से क्लॉन्ड सेल का कैलस डालते हैं। कैलस होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, जब वो आपकी एब्डोमेन कैविटी में डाला जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइड्स या आर्टिफिशियल आर्गन। ओके, ये कहाँ पे डाला जाता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। इसी तरह यहाँ पे मैं आपको एक बताऊँ कि आपको पता है कि पार्किंसन डिजीज़ जो है ये ब्रेन की प्रॉब्लम है, ब्रेन में डोपामाइन नहीं बन पाता। ये एक केमिकल है जिसको केमो मैसेंजर कहते हैं, जो मैसेज को फॉरवर्ड करता है। ठीक है, यहाँ पे ये सुनिएगा कि हम क्या करते हैं, हम कुछ सेल्स को डिज़ाइन करते हैं, उनमें वो जीन प्रॉपर लगाते हैं जो किसकी प्रोडक्शन करते हैं, डोपामाइन की, और उन सेल को इम्प्लांट करते हैं किसके अंदर, ब्रेन के अंदर। और प्रॉपर जब डोपामाइन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो हम पार्किंसन डिजीज़ से भी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो फिर आज जो हमने पढ़ा है जीन थेरेपी, जीन थेरेपी में मैंने एक्स विवो इन विवो टेक्निक के बारे में बताया। SCID डिजीज़ थी, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया थी, और उसके बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस थी। सिस्टिक फाइब्रोसिस के बाद थी कैंसर पेशेंट, और करोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी क्योर्ड सम अदर डिजीजेज लाइक डोपामाइन केमिकल्स प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ organoids also called artificial organ that implant in different organ in your bodies. Okay, तो ये हमारे पास था टॉपिक, हम इसको कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। आज के लिए थैंक यू।